बेस्ड ऑन सोर्सेज के 3 पार्ट्स थे, नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक। अब आपको नेचुरल वाले पार्ट की जो एग्जांपल्स लिखनी है, राइट डाउन प्रोटीन, प्रोटीन कॉमा सेलुलोज, प्रोटीन कॉमा सेलुलोज कॉमा रेजिन्स कॉमा रबर, रबर कॉमा एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट सिंथेटिक वाले पार्ट के नीचे लिखो, जहाँ पे सिंथेटिक लिखा आपने उसके नीचे लिखनी है एग्जांपल्स, नाइलॉन, टेफ्लॉन, नाइलॉन, टेफ्लॉन। अब फर्दर सेमी सिंथेटिक के नीचे लिखो, सेमी सिंथेटिक वाले पार्ट के नीचे लिखना है पॉलीइथाइलीन, पॉलीइथाइलीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीएक्राइल अमाइड, पॉलीएक्राइल अमाइड। डन? ठीक है। अब बी हेडिंग डालो बेटा। बी वाली हेडिंग के नीचे लिखना है आपने, बी वाली हेडिंग पे बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन, बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन। इसे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है अपने, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। फर्स्ट एरो के नीचे लिखना है एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट सेकंड एरो के नीचे लिखना है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन के एग्जांपल्स हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन के एग्जांपल्स हैं पॉलीइथाइलीन, पॉलीइथाइलीन कॉमा पीवीसी, पीवीसी कैपिटल लेटर्स में लिखना है आपने, कॉमा टेफ्लॉन, टेफ्लॉन। अब आपने कंडेंस्ड पॉलीमराइजेशन के नीचे लिखना है, जो कंडेंस्ड पॉलीमराइजेशन वाला पार्ट था उस पोर्शन के नीचे लिखो पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर, पॉलीअमाइड, पॉलिएस्टर, पॉलीअमाइड। ये सभी क्या हैं? पॉलीमर्स हैं, जिनको हमने क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है हमने एग्जांपल्स की फॉर्म में लिखा है। जो जिसके डेरिवेटिव्स हैं हमने उसी के अंडर उसके एग्जांपल्स दी हुई है। ठीक है, कि हमें सोर्सेज के बेस्ड पे कौन कौन से पॉलीमर्स मिले हैं, नेचुरल कौन से, सिंथेटिक कौन से, सेमी सिंथेटिक कौन से हैं। नेक्स्ट हमने पॉलीमराइजेशन की वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, पॉलीमर की फॉर्मेशन करते हैं। मींस अगर वो एडिशन ऐड होके पॉलीमर्स आपस में ऐड होके बनते हैं तो वो क्या कहलाता है, एडिशन पॉलीमर्स कहलाते हैं। मींस वो प्रोसेस कौन सा हुआ, एडिशन पॉलीमराइज। और कंडेंस मींस उनको आपस में फ्यूज़ करवाया गया है, उनको हीट अप किया गया है, तब जाके एक नया पॉलीमर बना है। तो उसके अंडर कौन सी एग्जांपल्स ऐसे हैं, जैसे कि पॉलिएस्टर, ठीक है, फिर पॉलीअमाइड। ये सभी किस कैटेगरी में आते हैं, पॉलीमर्स की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह थर्ड आपका जो है देखो सी पोर्शन में थर्ड नंबर पे बेस्ड ऑन डिग्रेडेबिलिटी, बेस्ड ऑन डिग्रेडेबिलिटी। डिग्रेडेबिलिटी मीन्स कैसे ये डिग्रेड हो जाते हैं, मीन्स कैसे ये ख़त्म हो जाते हैं। कुछ होते हैं ना, फर्स्ट इसके भी फर्दर जो है 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पोर्शन पे लिखो बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल की एग्जांपल है, इसके ही नीचे लिखनी है पॉलीएक्टिक, पॉलीलैक्टिक एसिड, पॉलीलैक्टिक एसिड कॉमा नाइलॉन। नाइलॉन जो होता है
आपकी जिसके मेनली क्लोथ्स बनते हैं, ऐसे सॉक्स वगैरह जो होती हैं आपकी, वो नायलॉन की बनी होती हैं। तो बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होते हैं कि ये जो है नष्ट होके ख़त्म होके मिट्टी में मिल जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट आपका जो है सेकंड पार्ट है इसका, नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसके एग्जांपल्स लिखो। इथाइल सेलुलोज, इथाइल सेलुलोज कॉमा, इथाइल सेलुलोज कॉमा पॉलीडाइमिथाइल, पॉलीडाइमिथाइल। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं, जो कि डिग्रेड नहीं होते हैं, ठीक है। और एज इट इज़ जो है वो हमारे ऐसे ही लैंड पे पड़े रहते हैं, मिट्टी में भी नहीं मिलते हैं वो, ठीक है। डी पोर्शन पे लिखो नेक्स्ट, बेस्ड ऑन नेचर, बेस्ड ऑन नेचर, कि जो नेचर पे बेस्ड है। इस ये भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, बेस्ड ऑन नेचर। इसकी फर्स्ट एरो के नीचे लिखना है आपने वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, और नेक्स्ट एरो के नीचे लिखना है वाटर इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल, जो पानी में घुल जाते हैं और जो पानी में नहीं घुलते हैं। वाटर सॉल्युबल कौन कौन से होते हैं, इसके एग्जांपल्स लिखो। सेलुलोज डेरिवेटिव्स, सेलुलोज डेरिवेटिव्स कॉमा xanthan gums, कॉमा xanthan gums। नेक्स्ट है आपका वाटर इनसॉल्युबल, ठीक है, उसकी एग्जांपल्स लिखो। इथाइल सेलुलोज, इथाइल सेलुलोज, पॉलीडाइमिथाइल, पॉलीडाइमिथाइल, ये पानी में नहीं घुलता है, कॉमा सिलोक्सेम, सिलोक्सेम SILOXAME, सिलोक्सेम। डन, फाइनल ईयर। यस मैम। ओके बेटा, ई पार्ट में लिखो। ई पार्ट है आपका बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज, बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज। इट इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है आगे, बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज। फर्स्ट पार्ट पे लिखो थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। सेकंड पार्ट लिखो थर्मोसेट, थर्मोप्लास्टिक पहले वाला था, सेकंड है थर्मोसेट। थर्ड वाला है इलास्टोमर, इलास्टोमर। थर्मोप्लास्टिक के अंदर लिखो, थर्मोप्लास्टिक के अंदर कौन कौन से आते हैं, पोली एक्राइलो नाइट्राइल, पोली एक्राइलो नाइट्राइल। सेकेंड एग्जाम्पल लिखो इसी की, पोलीप्रोपाइलीन, पोलीप्रोपाइलीन। अब थर्मोसेट के अंदर लिखना है बेकेलाइट, बेकेलाइट की स्पेलिंग है BAKELITE, बेकेलाइट। थर्ड आपकी इलास्टोमर की एग्जाम्पल है नेचुरल रबर, नेचुरल रबर, नेचुरल रबर। अब नेक्स्ट है आपकी क्लासिफिकेशन एफ, एफ पार्ट में लिखना है आपने बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर,
स्ट्रक्चर के फॉर्म पे कैसे क्लासीफाई किया गया इन्हें? बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। ये भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड है। स्ट्रक्चर कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट पार्ट में लिखो लीनियर, सेकंड पार्ट पे लिखो चेन, थर्ड पोर्शन क्रॉस लिंक्ड। तो स्ट्रक्चर पे कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड थी ये? लीनियर, चेन, क्रॉस लिंक्ड। तो लीनियर की एग्जांपल लिखो पीवीसी, कॉमा पॉलिएस्टर, कॉमा पॉलीथीन जिसके आपके पॉली बैग्स बने होते हैं, पॉलीथीन। नेक्स्ट चेन के अंडर एग्जांपल्स लिखनी है। चेन वाले पार्ट के नीचे लिखो पॉलीप्रोपाइलीन, कॉमा ग्लाइकोजन। अब थर्ड क्रॉस लिंक्ड के अंडर एग्जांपल्स लिखनी है। वल्केनाइज की स्पेलिंग है VULCANIZE, वल्केनाइज। रबर, डन। फाइनल ईयर? यस मैम। ओके बेटा, नेक्स्ट अब हेडिंग डालनी है आपने। यहाँ पे क्लासिफिकेशन ख़त्म होती है पॉलीमर्स की। नेक्स्ट हेडिंग है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल पॉलीमर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल पॉलीमर कि एक अच्छा पॉलीमर जो होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट में लिखो शुड बी इनर्ट and compatible with environment. Second point, should be non-toxic. Third point, should be easily administered, जिसे आसानी से लिया जा सके। फोर्थ पॉइंट, should have good mechanical strength, Next point, should be biodegradable, and biocompatible. बायोडिग्रेडेबल मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जो कि नष्ट होके ख़त्म होके मिट्टी में मिल जाते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जिन्हें हम रिसाइकल भी कर सकते हैं। एंड बायोकम्पैटिबल का मतलब होता है कुछ ऐसे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं जो कि हमारी जो बॉडी के लिविंग टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, उनके साथ कोई टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स ना प्रोड्यूस करें, ठीक है, हमारे लिविंग टिश्यूज़ के लिए वो यूज़फुल हो, नॉट हार्मफुल, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो एडवांटेजेस। क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं? हेडिंग डालनी है आपने एडवांटेजेस। फर्स्ट पॉइंट में लिखना है आपने एडवांटेजेस का फर्स्ट पॉइंट है लोकलाइज्ड डिलीवरी ऑफ ड्रग,
लोकलाइज्ड डिलीवरी ऑफ ड्रग मीन्स जहाँ पे ड्रग का जो मेन एक्शन शो करना है, थेरेपेटिक इफेक्ट शो करना है, जहाँ पे पेन हो रही है जिस साइट ऑफ एक्शन पे, वहाँ पे जाके ये प्रॉपरली वहाँ पे डिलीवरी कौन कराता है, वहाँ पे लेके कौन जाता है, हमारा पॉलीमर लेके जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो, सस्टेन डिलीवरी ऑफ ड्रग। सस्टेन मीन्स एक टाइम फिक्स होता है कि इतने टाइम में इतना ही जो है कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग रिलीज होगा। सस्टेन्ड रिलीज ऑफ ड्रग। थर्ड पॉइंट, decrease in dosing frequency। decrease in dosing frequency मीन्स हमें बार बार मेडिसिन नहीं लेनी है। डिक्रीज इन डोजिंग फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अगर उसका सस्टेन रिलीज एक्शन हो गया तो इट मीन्स टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग हमें जल्दी जो है बार बार मेडिसिन नहीं लेनी है। डिक्रीज इन डोजिंग फ्रीक्वेंसी। फोर्थ पॉइंट लिखो, रिड्यूस साइड इफ़ेक्ट्स। रिड्यूस साइड इफ़ेक्ट्स। फिफ्थ पॉइंट है आपका इम्प्रूव पेशेंट कंप्लायंस। इम्प्रूव पेशेंट कंप्लायंस। सिक्स पॉइंट, बायोडिग्रेडेबल एंड बायोकम्पैटिबल डन। फाइनल ईयर लिख लिया सभी ने यहाँ तक? ओके बेटा, अब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन इन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, डालो हेडिंग, डालो एप्लीकेशंस इन CDDS। एप्लीकेशंस इन CDDS यानी कि एप्लीकेशंस इन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसका फर्स्ट पॉइंट लिखो, इन modified drug release delivery system। in modified drug release delivery system। second point, second point है आपका controlled release formulation। controlled release formulation। third point, sustained release। क्या बोल रहे हो जीशान? थर्ड पॉइंट है sustained release formulation। for example, ethyl cellulose। फोर्थ पॉइंट लिखो। नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट, biomedical applications इसमें लिखो बोन फिक्सेशन डिवाइसेस,
सर्जिकल, कॉमा सर्जिकल, एडहेसिव, फिफ्थ पॉइंट एग्रीकल्चर एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस मीन्स ये पॉलीमर्स जो होते हैं वो एग्रीकल्चर में भी, खेती में भी यूज़ होते हैं। एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस। मैम थर्ड पॉइंट क्या था मैम? थर्ड पॉइंट था सस्टेन्ड रिलीज ड्रग फॉर्मुलेशन। सस्टेन्ड रिलीज ड्रग फॉर्मुलेशन, उसकी एग्जाम्पल थी इथाइल सेलुलोज। एग्जाम्पल थी इथाइल सेलुलोज। सिक्स पॉइंट लिखो पैकेजिंग। पैकेजिंग। सेवेंथ पॉइंट कॉस्मेटिक। सेवेंथ पॉइंट पे है कॉस्मेटिक। फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स में भी यूज होता है ये। कॉस्मेटिक, फार्मास्यूटिकल्स। इसमें एग्जाम्पल लिखो पॉलीथीन ऑक्साइड। पॉलीथीन ऑक्साइड, पॉलीथीन ऑक्साइड। एट्थ पॉइंट लिखो। एट्थ पॉइंट स्वेलिंग एजेंट। एट्थ पॉइंट है आपका स्वेलिंग एजेंट। स्वेलिंग एजेंट, इसकी एग्जाम्पल है पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोल। पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोल। नेक्स्ट नाइन्थ पॉइंट। नाइन्थ पॉइंट है टैबलेट बाइंडर। टैबलेट बाइंडर एंड कोटिंग। टैबलेट्स को बाइंड करने के लिए और उनकी कोटिंग के लिए यूज होता है। टैबलेट बाइंडर एंड कोटिंग। एग्जाम्पल लिखो पॉलीविनाइल अल्कोहल। पॉलीविनाइल अल्कोहल। पॉलीविनाइल अल्कोहल। टेंथ पॉइंट लिखो। टेंथ पॉइंट टैबलेट ग्रेन्युलेशन। टैबलेट ग्रेन्युलेशन। इसमें यूज होता है, एग्जाम्पल लिखो पीवीपी। पीवीपी, पीवीपी पॉलीमर। डन। थैंक यू मैम। फाइनल ईयर सभी ने लिख लिया? Yes, ma'am. ओके बेटा, आपकी फर्स्ट यूनिट जो है एनटीडीएस की वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अटेंडेंस बोल रही हूँ, सो प्लीज़ कॉल योर अटेंडेंस।